मैंने एक पोल क्रिएट किया था और आप सभी से मैंने पूछा था क्या आपका पेमेंट बाकी है, मतलब मार्च महीने से लेके अभी तक बाकी है और आपके पास जो अचानक जो है कुछ दिन से जो है कलेक्शन कॉल आना क्या बंद हो गया है। तो इसमें 60% लोगों का मानना है हाँ उनका कॉल जो है आना बंद हो चुका है और बाकी लोगों का कहना है उनके पास कॉल आ रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि भाई कॉल भी आ रहा है, घर पे विजिट भी कर रहे हैं कुछ लोग। सो दोस्तों सवाल ये बनता है क्या इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका लोन माफ हो गया है या फिर कुछ दूसरा और कुछ रीजन हो सकता है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में ही चर्चा करने वाला हूं और आपको मैं बताऊंगा दो पॉसिबिलिटी जो ये हो सकता है इसके चलते ही आपके पास जो है कॉल आना बंद हो चुका है। तो क्या हो सकता है ये दोनों रीजन आप जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए। मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो अच्छा लगे तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा लाइक बटन को प्रेस करके मुझे मोटिवेट करिए और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर जो है सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको सबको पता है कि मॉनिटोरियम जो पीरियड था वो 31 अगस्त को खत्म हो चुका है। आज के टाइम में अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों 4 महीने और लगभग हो चुका है मॉनिटोरियम पीरियड जो है एक्सटेंशन जो था वो खत्म हो गया। सो दोस्तों अगर आप नॉर्मली डीपीडी काउंट करेंगे तो 90 डेज से ज्यादा हो चुका है। सो एज पर जो प्रोसेस होता है बैंकिंग प्रोसेस, कोई भी बोरोवर अगर 90 डेज तक लगातार पेमेंट नहीं करता है तो वो जो लोन है दोस्तों एनपीए में जाता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा दोस्तों जो कलेक्शन कॉल फ्रीक्वेंटली आ रहा था, कुछ तो मॉनिटोरियम पीरियड के अंदर भी आ रहा था, कुछ जो है मॉनिटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद ज्यादा आ रहा था, घर में आपको कलेक्शन एजेंट भी विजिट कर रहा था। लेकिन दोस्तों जो भी एक्शन होता है एनपीए होने से पहले वो सारा जो है बैंक जो है ले चुका है। तो इसके बाद जो है दोस्तों और कोई ऑप्शन नहीं बचता बैंक के पास कि आपको ऊपर फर्दर एक्शन ले। जो रिलेशन लेटर बोलिए, डाइनिंग लेटर बोलिए, जो भी होता है सारा कुछ आपको जो है दे चुका है बैंक के पास। अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि फर्दर जो है एक्शन ले। दोस्तों एनपीए होना जरूरी है, एनपीए होने के बाद ही बैंक जो है फर्दर एक्शन ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर लगा हुआ है एनपीए के ऊपर जो अभी तक जारी है। तो इसके चलते ये रीजन हो सकता है कि बैंक के पास फर्दर कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, जिसके चलते हो सकता है आपके पास जो है कॉल आना कुछ दिनों के लिए बंद हुआ है। दोस्तों दूसरा रीजन जो बताऊंगा दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए दोस्तों मैं जब भी आपसे बात करता हूं तो कुछ जो है सपोर्टिंग डेटा लेके ही बात करता हूं। अभी जो मैं बताने वाला हूं हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा खुद का एनालिसिस से मैं बता रहा हूं। सो दोस्तों देखिए टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले जो है आरबीआई ने अपना फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है पब्लिश किया है। उसमें दोस्तों ये बोला है कि बैंक का जो एनपीए परसेंटेज है तो वो 22 साल का इतिहास में सबसे ज्यादा होने वाला है इस बार, इस 2021 में। सो दोस्तों एक बड़ा वार्निंग है क्योंकि 22 साल से सबसे ज्यादा एनपीए इस साल होगा। तो पहले से जो है आरबीआई ने कैलकुलेट किया है, एक फोरकास्टिंग बना है। सो दोस्तों हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए, जितना उनका फोरकास्टिंग है उससे भी ज्यादा हो जाए। सो दोस्तों ये चीज जो बैंक को भी पता है क्योंकि बैंक के पास भी अपना बैलेंस शीट है और बैंक को कैलकुलेट करके देख चुका है कि उसका करंट जो है एनपीए कितना है और कितना हो सकता है। अगर कोई भी बैंक का एनपीए परसेंटेज बढ़ता है तो सबसे पहले जो इंपैक्ट पड़ता है उसका शेयर प्राइस पे इंपैक्ट पड़ता है, उसका एसेट क्वालिटी और ओवरऑल जो स्टेटस है बैंक का उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। सो बैंक हमेशा कोशिश करता है कि उसका एनपीए परसेंटेज को कम दिखाया जाए। अभी अगर पहले से ही बैंक को पता है कि इतना परसेंटेज एनपीए बढ़ने वाला है तो बैंक के पास एक ही ऑप्शन बचता है उस एनपीए को कम दिखाने के लिए, वो होता है अदर उनको रिस्ट्रक्चरिंग दिया जाए, नहीं दोस्तों उसको राइट ऑफ कर दिया जाए। अभी दोस्तों पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो है राइट ऑफ बैंक तो कर देता है, लेकिन जो अगर सिक्योर लोन की बात करो जैसे कि होम लोन हो गया या फिर मॉर्गेज लोन हो गया तो उनमें राइट ऑफ नहीं करता बैंक, क्योंकि उसमें रिकवरी का चांसेस ज्यादा होता है क्योंकि बैंक के पास एक प्रॉपर्टी है। लेकिन पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैक्सिमम सिनेरियो में जो राइट ऑफ होता है वो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड में होता है। सो ये दोस्तों हो सकता है कि अगर आपका लोन अगर अमाउंट थोड़ा कम है, हो सकता है आपको 20,000 हो, 25,000 हो, 10,000 हो, 30,000, क्योंकि ये डिपेंड करता है बैंक कितना अमाउंट को कम मानते हैं। तो हो सकता है बैंक ने आपका लोन को राइट ऑफ में मार्क कर दिया या फिर राइट ऑफ खाते में डाल दिया है। हो सकता है उसका रिपोर्ट नहीं किया लेकिन राइट ऑफ खाते में डाल दिया। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए टेक्निकली अगर आप देखेंगे राइट ऑफ को जो डेफिनेशन क्या है उसके हिसाब से अगर कोई भी कस्टमर मोर देन 180 डेज पेमेंट नहीं करता है तो उसको बैंक के पास अथॉरिटी है उसको राइट ऑफ करने का। अगर आप देखेंगे तो मार्च से लेकर जैन तक आपको 180 दिन हो चुका है। सो उस हिसाब से बैंक चाहे तो उसको राइट ऑफ में डाल सकता है, एक रीजन। दूसरा रीजन ये है कि ये जो क्वार्टर है
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये क्वार्टर खत्म हो चुका है। सो अभी जो नया क्वार्टर स्टार्ट हुआ जैन, फेब, मार्च, अभी दोस्तों अगर इसको राइट ऑफ में नहीं डाला तो इस क्वार्टर में जाके उसको हिट करेगा, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट विड्रॉल करेगा एनपीए का तो अचानक वो बैलेंस शीट में बहुत तेजी से दिखेगा हाइक करके। सो बैंक के पास ये लास्ट ऑप्शन था कि इस क्वार्टर में उसको अगर राइट ऑफ में दिखा दिया तो वो अगला जो क्वार्टर जो अभी स्टार्ट हुआ इस क्वार्टर में उसके एनपीए में नहीं दिखेगा। सो ये हो सकता है कि आपका जो लोन है वो राइट ऑफ कर सकता है बैंक, इसके चलते आपका पास कॉल नहीं आ रहा। अभी आप क्वेश्चन ये पूछोगे कि आपका लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल राइट ऑफ हुआ है कि नहीं, आप कैसे चेक करोगे? देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको मैं सलाह दूंगा, आप जो है बैंक बाजार, पैसा बाजार वगैरह वगैरह बहुत सारा वेबसाइट है जहां पे फ्री आपका क्रेडिट रिपोर्ट दिखता है। सो आप जो है लेटेस्ट वाला क्रेडिट रिपोर्ट चेक करिए, जहां पे ये दिसंबर में आपका रिपोर्ट पोस्ट हुआ या फिर जैन में, इस महीने में जो रिपोर्ट पोस्ट किया है फाइनेंशियल कंपनी या बैंक ने, वो वाला लेटेस्ट वाला रिपोर्ट को आप डाउनलोड करिए। वहां पे जाके जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको लोन का स्टेटस में दिखेगा कि कितना आपका लोन क्या स्टेटस में, एक्टिव है, क्लोज है, सेटलमेंट है, राइट ऑफ है। सो यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल जो है राइट ऑफ हुआ कि नहीं। मेरे हिसाब से ये तो पॉसिबिलिटी रीजन हो सकता है जिसके चलते आपके पास जो है कॉल नहीं आ रहे। सो आपके इसके बारे में क्या ख्याल है आप मुझे जरूर बताइए इस वीडियो को कमेंट में। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।